हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 9 में हम ये जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन का नुकसान किस वर्ग को होगा। क्या जलवायु परिवर्तन का नुकसान अमीरों को होगा? क्या जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान फसलों को होगा उसे अमीर झेलेंगे? क्या जलवायु परिवर्तन के कारण जो पानी खराब मिलेगा उसे अमीर लोग पिएंगे? क्या जलवायु परिवर्तन के कारण जो गर्मी बढ़ेगी उसे रोड पर अमीर झेलेंगे? बिल्कुल नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड चीज़ें अभी तो हमने देखी ही नहीं है, तो ये कौन-सा वर्ग झेलेगा, ये हम पहले से डिसाइड कैसे कर सकते हैं? शायद आप भूल गए। अभी कुछ दिन पहले हमने इसे झेला है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण ही कोविड हमने झेला है। और आपने अगर नहीं ध्यान दिया कि वो उससे किस वर्ग ने झेला है, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब का नाम है 7 दिन 7 रात 7 प्रवासी 1232 किलोमीटर कोरोना काल में एक असंभव सफ़र, जिसे विनोद कापड़ी ने लिखा है। इस किताब में ये जो कहानी है वो 7 प्रवासियों की है, जो कि गाज़ियाबाद में काम करते थे और बिहार के समस्तीपुर में उन्हें साइकिल से जाते हुए पूरी कहानी इनको बताई गई है। इसमें बहुत अच्छे से कहानी बताई गई है, इनके जुनून के बारे में कहानी बताई गई है कि कैसे वो पहुँचे, बिना हार माने पहुँच गए और बहुत कुछ झेल कर पहुँच गए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसे पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ये बात ये आई कि ये कोई जुनून की कहानी से ज़्यादा चिंता करने वाली ये बात है कि इसे हमें क्यों झेलना पड़ा? क्या ये वर्ग इसे झेलने के लिए तैयार था? क्या ये इस तरह से झेलना सबके लिए सही है? क्या इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हैं या हम हैं? इस पे गौर करने वाली बात है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से नए-नए ज़ॉम्बीज़ वायरस हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं। और ये पहली महामारी नहीं होगी, इसके बाद और भी महामारी आ सकती है और आएगी, अगर हम नहीं सुधरे तो। हम जिस तरह से नुकसान कर रहे हैं, हमें खुद ही पता नहीं है कि हम क्या करते जा रहे हैं। भारत में ख़ास करके मैंने एक चीज़ देखी है कि हम जिस चीज़ों को पूजते हैं, हम उसी का सबसे ज़्यादा दोहन भी करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उसे ही पहुँचाते हैं। जैसे कि महिला, हम सबसे ज़्यादा पूजा देवी माँ की करते हैं, देवी मानते हैं स्त्री को, लेकिन आप भ्रूण हत्या में सबसे ज़्यादा लड़कियों को मरते देखेंगे। आप जब उन्हीं लोगों को जो भ्रूण हत्या कर रहे हैं, नवरात्र के समय यही 9 कन्या ढूँढते नज़र आएँगे आपको। दूसरा, जो हम नदियों को माँ मानते हैं, कितनी अच्छी बात है कि हम नदियों को माँ मान रहे हैं, पर हमने माँ के साथ किया क्या है? हम सिर्फ कचरा फैला रहे हैं, हम सब कुछ उसमें ही विसर्जित कर रहे हैं। हमने पहाड़ों को पूजा है, हमने पहाड़ों को महादेव का घर बताया है, पर हम पहाड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? हम टूरिज़्म के नाम पर क्या फैला रहे हैं? हम कचरा फैला रहे हैं। हम घूमने जा रहे हैं तो हम खच्चरों पर, गधों पर बैठ कर जा रहे हैं। कभी ये नहीं सोचते कि वो गधे और खच्चर किसके संतान हैं। महादेव को पशुपति कहते हैं, तो पशुओं के भी भगवान हैं। आप उन पर बैठ कर जा रहे हैं। आप 1 मिनट के लिए श्रद्धा से सोच कर देखिए, आप जिनकी पूजा करने जा रहे हैं, उनके वो संतान हैं। आपने कभी खच्चरों की हालत नहीं देखी है। जब वो आपका काम है घूम कर आ जाना, पर आप कभी उसके बाद की जो पर्दे के पीछे की चीज़ें होती हैं, कभी आप देखते हैं? नहीं देखते हैं। उसका नुकसान एक लार्जर पिक्चर में जब आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही कोरोना जैसी महामारी मिलती है। इसको आप अंधविश्वास ये सब से मत जोड़िए। मैं इसको प्रकृति से जोड़ के कह रहा हूँ। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, बादल फटेंगे, उसका नुकसान किसे होगा? अमीरों को होगा, आम जनता को होगा, गरीबों को होगा। जब आप कोरोना में देखे भी हैं कि लोग मर रहे थे, तो आपको न्यूज़ के तौर पे किन लोगों के मरने की खबर मिल रही थी? अमीरों की मिल रही थी। क्या कभी आपने गौर किया सिर्फ अमीर मर रहे थे? गरीब भी मर रहे थे, पर उनका आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत में एक और समस्या है कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं। कुछ दिन होने के बाद, कुछ घटनाएं होने के बाद हम उसे सबक नहीं लेते, हम उसे भूल जाते हैं। अगर हम इसे नहीं भूले तो इससे हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। हमें भूलना नहीं है कि आगे ऐसी महामारी और आ सकती है, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा इस गरीब वर्ग को होगा। तो इस किताब को आपको पढ़नी चाहिए और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना है। हमें प्रकृति के साथ रहना है, क्योंकि हम ही प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम भी प्रकृति के ही पार्ट हैं। धन्यवाद।